नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप सबका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है, जिसमें कुछ 3 पेपर आपका हो चुके हैं, 3 या 2 पेपर हो चुका है। आपका जो 27 फरवरी को है मैथ एग्जाम, जिसमें आपसे पूछेगा मैथ के क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये शायद आप सभी को मालूम नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जिस दिन बोर्ड का एग्जाम यानी क्लास 10th का मैथ का एग्जाम लेने जाओ 27 फरवरी को, और आप चाहते हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, हर बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करना होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, हर शिफ्टों में पूछता है, 7 के 7 शिफ्टों में पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आप सब पेन और कॉपी लेकर के नोट करेंगे। चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका यह वाला क्वेश्चन है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। लास्ट से जुड़े रहेंगे ना, तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप देखते ही सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो इसमें हमको कहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इस वाले सवाल में हमको करना पड़ेगा गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे 8। देखो, इसका गुणनखंड क्या जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका ऐसा 2 खंड करिए कि घटाने पर क्या है, माइनस में 2, यानी घटाने पर कितना आ जाए आपका 2, क्योंकि यहाँ -8 है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका गुणा सीधा करेंगे -4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका, प्लस 2 करना 2x और माइनस में 8। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 करना 4x, इस माइनस से बोला इस माइनस में हो गया माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स माइनस में 8। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों कॉमन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x माइनस में x कॉमन रहेगा, माइनस यहाँ जाएगा x माइनस में 4। और सुनिए, जो चीज यहाँ आया है वही चीज यहाँ पर भी आएगा। आप क्या करिए, यही चीज उठा के यहाँ लिख दीजिए x माइनस 4, यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब आप ये देखिए, इस 4 में क्या गुणा करें, 8 आ जाए, 2 का क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, यानी इन दोनों का कॉमन हो जाएगा आपका 2। अब ये चीज 2 बार है, इसको लिखेंगे 1 बार, ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा x प्लस में 2। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर नोट करिएगा, क्योंकि शून्य को और गुणांकों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल में मतलब होता है x का मान। हम लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2। यही क्या है, मूल है, जिनको हम क्या कहते हैं, इसी को अल्फा कह देते हैं, अल्फा बराबर 4, इसको कह देते हैं बीटा, बीटा बराबर माइनस में 2। ये हमारे क्या है, 2 मूल है। अब हमको निकालना होगा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सूत्र होता है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सूत्र मालूम है होगा। नहीं मालूम है तो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका भी गुणांक रहेगा, इसका भी गुणांक रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए अल्फा कितना है 4, अब बीटा कितना है माइनस, यहां लगा देंगे कोष्टक में -2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है -2, यहाँ लिखेंगे माइनस में 2 बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, यहाँ क्या रहेगा 1, तो हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस का -2 बराबर 2/1। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 4 में 2 जाए कितना आएगा 2 बराबर 2, यानी कि ये भी दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। ठीक, अब देखिएगा एक और होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब अल्फा कितना निकाला गया है 4, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे यहाँ बीटा कितना है -2। अब जब देखिए अचर पद क्या है, अचर पद आपको ये वाला होता है चिन्ह सहित, क्या हो जाएगा -8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, यहाँ जाएगा 1, 4 दूनी -8 बराबर -8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, आपका 2 नंबर कंफर्म। तो यही आपका क्या है शून्य को अगुणांकों में संबंध। शून्य क्या था, यही अल्फा और बीटा जो मान था, इधर सॉल्व किया, इधर भी 2 आया, इधर गुणांकों से हल किया, इधर भी 2 आया, इन दोनों तरफ बराबर। फिर यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा है 4, बीटा है -2, दोनों गुणा किया -8, यहाँ पर भी कितना आया -8, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। यही है शून्य को अगुणांकों के बीच में संबंध। दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, 2 क्वेश्चन और लेकर आए हैं जिसमें आपका यही है शून्य को अगुणांकों के बीच में संबंध। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि 27 फरवरी में अगर आप लोग चाहते हैं आपका मैथ में 70 में 70 आए, आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। ठीक, आप तक अगर आप लोग हमारे से यूट्यूब चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे और आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। ये भी क्या होगा वैसे ही होगा जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ है, सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया, सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं रहेगा, रंच मात्र भी चेंजिंग नहीं रहेगा। चलिए बताते हैं। हम क्या करेंगे, इसका सब गुणनखंड करेंगे। पहले इसका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। अब 12 का ऐसा 2 खंड करिए, घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, कितना आए 1। तो हम जानते हैं 4 तिहाई 12, अगर 4 तिहाई 12 कर देंगे क्या होगा, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 - 3 इंटू एक्स माइनस में 4, ये लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसका बड़ा इसमें करेंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस में 4। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेन और कॉपी लेकर जरूर नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सीधा सीधा आपके एग्जाम में मिलेगा, हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा x, क्या होगा आपका x, यहाँ बचेगा आपका 3x, यहाँ बचेगा आपका 4। जितना चीज है यहाँ आया वही चीज यहाँ पर भी आएगा, 3x माइनस में 4। अब देखिए इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर क्या जाएगा आपका प्लस में 1 हो जाएगा। ये चीज 2 बार इसको लिखेंगे, एक बार 3x माइनस में 4, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मूल निकालेंगे। मूल का मतलब होता है, बताएं क्या, किसी को बताइएगा मत, मूल का मतलब होता है x का मान निकालना। क्या होता है, x का मान, x के बराबर निकालना। ठीक है, वही होगा मूल। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, या x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3 इसके बटे में आ जाएगा, यही हमारा होता है अल्फा 4/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे,
एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस में 1। यही हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा जो मान आएगा एक्स का, ये हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे क्या, शून्य को अपूर्णांकों के बीच में संबंध। क्या करेंगे? शून्य को अपूर्णांकों के बीच में संबंध। संबंध क्या होता है? संबंधी होता है अल्फा प्लस, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस में एक्स का गुणांक। क्या? एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा कितना आया है? 4/3। बीटा कितना आया है? -8। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/3 और माइनस क्या है, 1 है, यहाँ -1 बराबर माइनस है एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है आपका, यहाँ पर -1। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। यहाँ का जाएगा आपका 3। इसको हल करेंगे, 4/3 -1 बटे क्या रहेगा 1। यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस 1/3। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 - 3/3। 1/3, 4 में से 1 जाए 3 जाए कितना आएगा 1। 1/3 बराबर 1/3 आ गया। इन दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे क्या, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा कितना है, 4/3। बीटा हमारा है -1। अचर पद क्या है, माइनस में 4 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। -4/3। अब इधर भी क्या आ गया, -4/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यही है क्या, शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध। क्या होता है, शून्यों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला क्या होता है, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हमने हल किया, इधर वाला बराबर आ गया, ऐसे इसमें भी इधर और इधर क्या आ गया, बराबर आ गया। यही होता है शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक, उम्मीद करते हैं कुछ समझ आया होगा। चलिए आपको मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आप सभी का डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला यह है कि 6x² - 7x - 3 इसको हल करना है। इसमें भी दिखाना है शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करें, गुणनखंड। 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 18 का ऐसा 2 खंड करिए कि घटाने पर कितना आए, 7। हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाए कितना आएगा 7। क्या कर देंगे, 6x² माइनस में 9 - 2 इंटू x माइनस में 3 हो जाएगा 6x² - 9x। यहाँ माइनस है, इसका गुणा इसमें 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, मिलेगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस में। अब यहाँ से कॉमन देखिए, कॉमन जानते हैं हम लोग, इन दोनों कॉमन होगा आपका 3x। क्या होगा, 3x। उम्मीद करते हैं आप सभी गुणनखंड आता होगा, कॉमन भी आता होगा, क्योंकि अब देखो आपका एग्जाम नजदीक आ गया। 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट करिएगा। ठीक, 3 कॉमन है, 3 दूनी 6x, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 × 3 = 9। जितना यहाँ आया है उतना यहाँ भी आएगा, 2x माइनस में 3। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्या रहेगा, पर यहाँ पर 1 रहेगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 3
अगला हो जाएगा 3x प्लस 1। यहाँ से गुणनखंड कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शून्य निकालेंगे, नहीं x का मान निकालेंगे। मान निकालना आप लोग सीख चुके होंगे, इस वाले में भी आपने सीखा, इसके पहले वाले में भी क्वेश्चन में आपने सीखा, ठीक, अगले वाले क्वेश्चन में भी आपने सीखा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर क्या जाएगा 3, x बराबर 3/2। यही हमारा क्या है, यही हमारा अल्फा है, 3/2। अगला वाला मान क्या होगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर इधर जाएगा तो -1, या x से बराबर हो जाएगा -1/3। अब हम क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को दिखा देंगे। क्या होता है, पहला ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x माइनस में x का गुणांक, क्या होता है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक। तो अल्फा कितना निकला है, अल्फा निकला आपका 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, क्या जाएगा माइनस में 1/3। अब x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है माइनस में 7, माइनस तो पहले से है, अब ये माइनस में 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, कितना है आपका 6। आगे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक, नहीं हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 7/3। 3 त्रिका 9, 2 का नाम 2, फिर इसका भी गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 बराबर, यहाँ कितना 6 था, सॉरी यहाँ पर कितना है आपका 6। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कितना होगा आपका 7/6। ऐसे एग्जाम देंगे आप सब, ध्यान दीजिए, ठीक। ऐसे गलती कर दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ जाएगा 7/6, तो 9 में 2 जाए कितना आएगा 7/6 बराबर 7/6। इन दोनों तरफ क्या हो गया बराबर, शून्यकों के योगफल भी और उनके गुणांकों के संबंध में बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अगला वाला अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या निकाला गया है, यहाँ से कहाँ गया अल्फा 3/2, ये हो जाएगा 3/2। अगला क्या है माइनस, माइनस कितना है 1/3 है बराबर अचर पद कितना है माइनस में, हाँ इधर देखिए, इधर माइनस में 3 बटे x स्क्वायर का गुणांक मतलब 6। तो ध्यान से गुणांक क्या होता है, ये वाला ये 3 है भैया, कितना है ये 3, ये 3 कट गया, यहाँ क्या है -1/2, यहाँ 3 एकानम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी कितना गया -1/2, ठीक। यही क्या है शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध, खल्लास, कुछ भी नहीं है कि नहीं है कुछ भी, इतना आसान, इतना इजी है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और आएगा भी, अगर इसको आप तैयार कर लेंगे ना, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे जब सीधा मिलेगा, ठीक है। यही क्या है, यही शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध होता है, क्या होता है संबंध होता, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, ठीक। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में लेकर के, ठीक। वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 6 नंबर के आते हैं, यानी कि मान के चलिएगा अगले वाली वीडियो में ना कम से कम
मैं 20 नंबर का वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और आएगा भी, आना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।